Today we are going to do number of the asanas for MA semester first. So we'll be doing first is Paschimottanasana. So take the position, Sthiti, Dandasana, Dandasthiti. Now trying to keep the body as straight as possible. Try to keep the spine as straight as possible, keeping the chin parallel to the ground. Now हाथों को दोनों को ऊपर की तरफ लेके जाए, श्वास लेते हुए। जैसे हाथ आप ऊपर लेते हो, पेट आपका पूरी तरह से अंदर की तरफ चला जाएगा, जहाँ पे आपका नेवल जो है स्पाइन से बहुत नज़दीक जाएगा। यहाँ से श्वास भर लेना, श्वास छोड़ते हुए एलोंगेटिंग द स्पाइन आपको धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ना है और जहाँ तक आप कंफर्टेबली पकड़ सकते हो टोस को, वहाँ पे पकड़ने की कोशिश कीजिए और धीरे से श्वास छोड़ते छोड़ते आगे elongating the spine, you need to bend forward. कोहनियों को पूरी तरह से ज़मीन पे और यहाँ पे जितना हो सके स्पाइन को elongate करते करते आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। फाइनल स्टेज पे 3 से 4 श्वास ले सकते हो, छोड़ सकते हो। ध्यान देह धारणा और प्राण धारणा। देह धारणा इज बॉडी अवेयरनेस और प्राण धारणा इज द प्राणिक शक्ति फ्लोइंग इन द बॉडी फ्रॉम द काफ टू द हैमस्ट्रिंग टू द ग्लूट्स। लोअर बैक से अपर बैक तक कहाँ तक आपको उसको महसूस कर सकते हो, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन रुककर श्वास लेते लेते गर्दन पहले ऊपर, हाथों को स्ट्रेट करते हुए, हाथों को वैसे ही सीधा काफ शिन से ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप नीचे ले सकते हो। बैठक स्थिति में विश्रांति लेकर अभी जो किया हुआ आसन उससे शरीर पे हुए असर, मन पे हुए असर के ऊपर ध्यान दे, आंख बंद करके। वेरी गुड आसन फॉर द reduce the fats around the abdomen, good blood circulation around the रिप्रोडक्टरी ऑर्गन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका जठराग्नि स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन है। हैमस्ट्रिंग पूरी तरह से खींच मिल जाता है। मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स प्रिवेंट करने के लिए भी बहुत ही उपयुक्त आसन है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड आसन, दैट इज पूर्वतानासन। दोनों पैरों को जोड़ते हुए, दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेते हुए, दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले लेना। पूर्वतानासन, पैर आगे की तरफ जाएगा और बॉडी पीछे की तरफ, पूरा बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ऊपर की तरफ सीलिंग की तरफ लेके जाएंगे। गर्दन पहले पीछे की तरफ, चेस्ट का मैक्सिमम एक्सपेंशन। कोशिश ये रहेगा कि टोस आपका फ्लोर को टच हो जाए। आंखें बंद करके देह धारणा, प्राण धारणा। ध्यान ये रहेगा कि आपका जो हाथ है, शोल्डर है, वृष्ट के लाइन में ही रहे। पूरा ग्लूट्स को अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, रिवर्स प्लैंक भी बोलते हैं इसे। कोर को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन है ये। अपने क्षमता के अनुसार 3 से 4 श्वास आपको लेना है, छोड़ना है और उसके बाद यू कैन धीरे से रिवर्स इट। हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया रहेगा तो आप पाम स्क्वीज करें, रिस्ट कर्ल करें, मणिपद शक्ति विकास करें और एल्बो स्ट्रेट करके उसको फ्लेक्स एंड एक्सटेंड करें। श्वास के ऊपर ध्यान, धीरे से हाथ पीछे। यहाँ से हम लोग जाएंगे वज्रासन के लिए, विधिवत एक एक पैर को फोल्ड करते हुए। ध्यान में रहे कि दोनों टोस एक दूसरे के साथ टच हुआ रहेगा। नाइस, दोनों भी पैर के अंगूठे, ताकि आपके ग्लूट्स को, आपके बटक्स को प्रॉपरली वहाँ पर सीट मिल जाता है बैठने के लिए। बॉडी को, शोल्डर को प्रॉपरली पीछे की तरफ खींच के, गर्दन सामने रहेगा। और अभी आगे हम लोग जाएंगे मार्जासन की तरफ। उसके लिए पोजीशन लेना है आर्म डिस्टेंस प्लस पाम डिस्टेंस, ये आपका ट्रंक के लेंथ का होगा। अभी दोनों पैरों में हिप इतना डिस्टेंस रहेगा, दोनों हाथों में शोल्डर इतना डिस्टेंस रहेगा। दोनों पैर पैरेलली टू द ग्राउंड,
मार्जासन पार्ट ए के लिए रेडी हो जाना है। मार्जासन पार्ट ए, उसके लिए श्वास लेते लेते बॉडी को अंतर्वक्र आकार, जो आपका लॉर्डोटिक कर्व है, उसको पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, चेस्ट का मैक्सिमम एक्सपांशन करते हुए, फाइनल स्टेज पे चेहरे पे आपको पूरी तरह से रिलैक्स रखना है। आईब्रोज रिलैक्स रखना है, शांत चेहरा, तेजस्वी चेहरा। 3 से 4 श्वास लेना है, छोड़ना है और यहाँ से कम बैक टू द न्यूट्रल पोजीशन। एक क्षण के लिए रुकना है यहाँ पे, टेक अ पॉज। नाउ बैरवक्र आकार, चिन्ह लॉक करते हुए आपके अपर बैक को ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ लेके जाए। थोड़ा सा हाथ को एडजस्ट करना है तो कर सकते, नहीं करोगे तो भी चलेगा। कंप्लीट इंटरनल आपको फ्लेक्शन मिल रहा है अंदर की तरफ। श्वास के ऊपर ध्यान, नाभि को जितना स्पाइन से अंदर की तरफ ले सकते हो ये पोजीशन में आप लेने की कोशिश करेंगे। पूरा पोस्टीरियर चेन आपका पूरी तरह से खुल रहा है। 3 से 4 श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो और देन यू कैन कम बैक टू द न्यूट्रल पोजीशन। शशकासन में आप रिलैक्स कर सकते हो कुछ क्षण के लिए, हाथ वहीं पे रहेगा एंड यू कैन रिलैक्स योरसेल्फ। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू त्रिपाद मार्जासन। उसके लिए पोजीशन लेना है, दोनों पैरों में हिप जॉइंट इतना डिस्टेंस, दोनों हाथों में शोल्डर इतना डिस्टेंस, रिस्ट और घुटने में आर्म डिस्टेंस प्लस पाम डिस्टेंस, जैसे मार्जासन नॉर्मल हम लोग जैसे करते हैं वो पोजीशन के लिए सेम। नाउ धीरे से राइट पैर को उठाएंगे आप और इट शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड। बैक में ज़्यादा राउंड नहीं करना है, न्यूट्रल रखते हुए नज़र आपके योगा मैट के एज के ऊपर रख सकते हो। ज़्यादा गर्दन हाइपर एक्सटेंड नहीं करना है। पैर ऐसे समझना है कि पीछे से कोई आपको स्ट्रेच कर रहा है, खींच रहा है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द काफ, आपका हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स मसल, आंखें बंद करके देह धारणा, प्राण धारणा। कुछ क्षण रुक कर यू कैन रिवर्स द एक्शन स्लोली। एक क्षण रुकना है एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द अदर साइड। स्लोली स्ट्रेच करते हुए आपके हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स को इन्वॉल्व करते हुए मेंटेन दिस पोजीशन। बहुत ही उपयुक्त आसन है टू स्ट्रेंथन द कोर। लोअर बैक का छोटा मोटा कोई भी आपको तकलीफ रहेगा तो आप उसको ठीक कर सकते हो। हाथों में शोल्डर इतना डिस्टेंस, हाथ के पंजे खुले हुए रहेंगे। आपने 2 से 3 श्वास लेके फिर आप छोड़ सकते हो धीरे से। रिलैक्स एंड नाउ कम टू द शशकासन पोजीशन। रिलैक्स कीजिए, हाथ वहीं पे रहेगा एंड रेस्ट इन शशकासन। अपना हार्ट बीट को नॉर्मल कर सकते हो, ब्रीदिंग को नॉर्मल कर सकते हो।